हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सुपर टेट की। तो आपको जैसे कि पता है कि सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा होती है। जो भी बच्चे बिहार टेट पास हैं या यूपी टेट पास हैं, उनको यूपी में भी सुपर टेट की परीक्षा देनी है और बिहार में भी। तो चूँकि यूपी का सिलेबस कंफर्म है कि 20 नंबर का आपका गणित आना है, और जब तक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया पैटर्न या नया सिलेबस नहीं आ जाता कि उसमें कितने नंबर की मैथ्स आनी है, तब तक आपको मैथ्स की तैयारी शुरू कर देनी है। तो देखिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये सेशन होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज जो है ये घातांक पे प्रश्न दिए हुए हैं। ए के घात b बराबर 121 है, तो a-1 और इसकी घात है b+1 का मान बताइए। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर परीक्षा में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप क्या करिए, घात देख लीजिए b है। अगर हम इस संख्या को तोड़ के इसे भी घात में बना लें तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे a की घात b है बराबर 21 को हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, 11 की पावर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर हम 11 × 11 करेंगे तो 121 आएगा। अब हमें ये पता लग गया। देखिए, जब अगर सवाल इस तरीके से बन जाता है, ए अगर यहाँ पे जगह x और y होता और यहाँ पे अगर मान पूछा होता तो बस x का मान 11 हो जाता और y का मान 11 हो जाता। ध्यान रखिएगा 2 हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए, जो घात है घात वाली जगह से और आधार है आधार वाली जगह से। तो अब a का मान 11 और b का मान 2। तो बस अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। a-1 और घात b+1, तो a की संख्या a की जगह 11 लिख दिया, -1, 11 में से 1 गया 10, और 2 b की जगह पर क्या है, b की जगह पे है 2, 2 + 1 यानी 3, और 10 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1000। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक और सवाल लिया हुआ है। a की घात b, 2 की घात a, 3 की घात b, 5 की घात c बराबर 1080 हो, तो a + b + c का मान ज्ञात करिए। देखिए, अब यहाँ पे घात ऐसे दे रखी है, आधार ऐसे दिया है और घात देखिए a b c में दिया है। तो हम 1080 को ही सरल रूप में करेंगे, क्योंकि ये तो सरल में है, क्योंकि 2 की पावर a को अब हम और सरल नहीं कर सकते हैं। तो 1080 का हमने देखिए यहाँ निकाल दिया एलसीएम। 2 3 बार में, 3 2 बार में, 3 बार में और 5 एक बार में। तो बस हमने इसको क्या लिख दिया, 1080 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 की पावर 3, क्योंकि 3 भी 3 बार आया है, और 5 की पावर 1 यानी 5 कितनी बार आया है, 1 बार। अब देखिए, चूंकि ये सेम तो ये सेम, 3 सेम, इधर आधार अब सेम हो गई, तो बस हम तुलना कर लेंगे। a की जगह पर क्या आ जाएगा 3, b की जगह पर आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा 1। अब a + b + c का मान निकालना है। तो जब आपको a b c का मान पता है तो बस a की जगह पे हमने रखा 3, b की जगह रखा 3 और c की जगह रखा 1। 3 3 6 1 7, आंसर क्या आ गया 7। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है पर बहुत ईजी वे में आता है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते हैं और आगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप ये है कि आप इस संख्या को सरल भाषा में करिए, क्योंकि ये सरल है। अब इससे और ईजी हम नहीं कर सकते, इसलिए इस संख्या को, और डेफिनेटली ऐसी संख्या ये बनेगी ताकि आधार आपका सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कुछ गलती भी हो तो आप हमेशा कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये वाली संख्या ही इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पे, देखिए सारी संख्या सेम हो गई हैं आधार वाली। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन, बिल्कुल उसी बेस पे मैंने यहाँ लिख दिया है कि 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d अगर 630 है तो a + b - c - d का मान बताइए। बस हम 630 का क्या कर लिए, लसा निकाले। 630 का लसा निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आधार वाली संख्या सेम टू सेम आएंगी। तो बस 2 कितनी बार आया, a 1 बार, 3 2 बार, 5 1 बार और 7 1 बार, यानी a का मान क्या हो गया 1, b का मान हो गया 2, c का मान हो गया 1 और d का मान हो गया 1। तो अब आपको पता है a + b यानी 1 + 2, b - c -1 - d यहाँ हो गया। ये बस डिट्टो यहाँ पे जो सवाल है उसकी जगह पर जो सवाल में a के बराबर जो संख्या, उस बस संख्या का मान जो दिया हुआ है चर में जो संख्या का मान दिया हमने बस उसी को लिखा। 1 और 2 को जोड़ लिया, 3 आ गया, और -1 - 1 क्या होता है,
इसे -1 किया तो देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। आपका आंसर क्या आ गया 1। बहुत ईजी है। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम हमेशा सरलीकरण में भी देखते हैं, तो बस इसे बस मान की जगह पे रखें और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 और -1 ये ऐसे लिखा, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। बहुत ईजी। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे यहीं पर काट लीजिए, इसको ऐसे काट लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तब तो क्या बचेगा 2, और यहाँ 2 यहाँ 1 दिया है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते हैं। चूंकि बिहार में अब पहली बार सुपर टेट की परीक्षा होनी है, तो गणित का स्तर कुछ ऐसा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।